आप भारत में रहते हैं और आपके नाम में अडानी आता है तो आप बेफिक्र हो जाइए। आपका इस देश में कुछ नहीं बिगड़ सकता। कोई सोचेगा आप गौतम अडानी के रिश्तेदार हैं, तो कोई सोचेगा कि आप उन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए आप इस देश में पूरी तरह सेफ हैं। भले ही अमेरिका की अदालतें वारंट जारी कर दें और अपने नागरिकों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में एफबीआई कितने भी सबूत जुटा ले। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं हम अडानी ग्रुप की, जो अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक मीम बनाकर चल रहा है कि अडानी चाहे कितने भी अमीर हो, लेकिन अमेरिका की फ्लाइट का टिकट नहीं खरीद सकते। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वो अमेरिका जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि जो अमेरिका की अदालत ने बम गिराया था वो आज डिफ्यूज हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल अडानी ग्रुप के शेयर गुरुवार को बहुत तेजी से गिरे थे और उसमें डाउन सर्किट भी लगाना पड़ा था। इसके बाद आज शुक्रवार को जैसे ही बाजार खुला तो लोगों को उम्मीद थी कि अडानी के शेयर फिर से गिरेंगे। कुछ हद तक गिरे, लेकिन दोबारा से उठने शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं कि अंबुजा सीमेंट 5%, अडानी इंटरप्राइजेज 3.66%, एसीसी 3.90% और अडानी पोर्ट्स 2.33% बढ़ा है। यानी आप देखिए कि जो अमेरिका की अदालत ने अडानी पर बम फेंका था वो अडानी की इन कंपनियों ने डिफ्यूज कर दिया। मार्केट के सेंटीमेंट्स सामने आ गए। हालांकि एनर्जी सेक्टर में अभी भी गिरावट देखी जा रही है। लोअर सर्किट आज तो लगा नहीं, लेकिन गुरुवार को जैसे ही ये खबर आई थी तो लोअर सर्किट लगाना पड़ा था। लेकिन इस सब के बीच एक और चौंकाने वाली खबर है। खबर यह है कि अडानी को लेकर मीडिया भी बढ़ता नजर आया है। कुछ चैनल अडानी के पक्ष में दिख रहे हैं तो कुछ चैनल सही सही दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जनता को लूटा जा रहा है। दरअसल YouTube आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अडानी किस तरह से अपनी कंपनियों के जरिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशी जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं। आप रवीश कुमार ऑफिशियल उठाकर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि अडानी ने क्या क्या किया है, क्या गुल खिलाए हैं और अमेरिका की अदालत ने आखिर वारंट जारी क्यों किया है। अदालत ने वो सभी फैक्ट्स पर फैसला सुनाया जिसमें अडानी के खिलाफ एक एक सबूत एफबीआई ने कोर्ट में प्रेजेंट किए थे और ये कहा गया कि 2200 करोड़ रुपए अडानी ने भारत में रिश्वत दी है प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, और ये सब पैसा यूएस की जनता का है। ये सब एक के बाद एक साक्ष्य यानी एविडेंस जुटाने के बाद एफबीआई की ओर से चार्जशीट अपनी कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने यह फैसला दिया अडानी के खिलाफ वारंट का। लेकिन आप देखिए आज तक पर ब्लैक एंड वाइट सुधीर चौधरी शुरुआत के 1 से 2 मिनट उन्होंने जमकर अडानी को धोया और बताया कि किस किस तरह से अडानी ग्रुप जनता को खुलेआम लूट रहा है। लेकिन मौका देखा कि अब जनता समझ गई कि मैं अडानी
की रिपोर्टिंग निष्पक्ष होकर कर रहा हूं। तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है अडानी की लोकप्रियता उनके ग्रुप के ग्रोथ को देखते हुए अमेरिका से ये साजिश की जा रही हो। क्यों? क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। ये सब सिलसिलेवार सुधीर चौधरी बताते हैं और अडानी को डिफेंड करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अडानी के खिलाफ मुहिम छिड़ गई। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि किस तरह से अडानी ने देश के साथ धोखा किया है। वो कहते हैं अडानी जी और मोदी जी मिलकर देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और इतना तक कह दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी के पूरे पूरे कब्जे में हैं, उनके आगोश में हैं। इसलिए भारत में अडानी के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। आज अडानी पर गिराए गए बम को डिफ्यूज करने में शेयर मार्केट लगभग कामयाब दिखा है। और यदि आपने अडानी ग्रुप के किसी भी कंपनी के शेयर ले रखे तो जल्दबाजी ना करें, आराम से बेचें। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो शेयर का रेट गिरेगा और आपको नुकसान होगा। कई लाख करोड़ रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है। लेकिन जरा समझिए, ये नुकसान क्या वाकई अडानी का है या फिर ये सब पैसा आप लोगों का है? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।